ग्रामीण क्षेत्र में होने के बावजूद भी इतना हाई वॉल्यूम हो रहा है, इतना हाई क्वालिटी हो रहा है, लो कॉस्ट हो रहा है और सस्टेनेबिलिटी की हो जा रही है। तो आपने जो प्रश्न बहुत सही पूछा, तो इसकी क्या ज़रूरत है? तो इसकी इसलिए ज़रूरत थी कि जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, तो उसके साथ हमको चलना पड़ेगा। तो जो मरीज़ पहले हमारे यहाँ से कभी शंकर नेत्रालय, कभी मदुराई, कभी एलवी प्रसाद, कभी दिल्ली जाना पड़ता था, और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि हमारे इस क्षेत्र के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और उत्तर भारत, मध्य भारत के मरीज को कभी बाहर न जाना पड़े। इसके अंतर्गत हम लोगों ने 26 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाए जो आधुनिकतम है दुनिया में। अगर यदि किसी जगह सबसे ज़्यादा ऑपरेशन थिएटर है मॉडर्न, तो वो चाइना में 16, और उसके बाद अगर यदि विश्व में पहला हो जाएगा 26 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक सुविधा, सबसे ज़्यादा ऑपरेशन, रिसर्च सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर। इसलिए इसकी खासियत यही है, इसलिए इसकी ज़रूरत है।
आइए आज के समारोह की शुरुआत हम अपने उपस्थित मंच के अतिथियों के स्वागत से करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री विशद भाई मफतलाल जी को कि वे आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी का पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत करें। आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी का भी स्वागत बड़ी गर्मजोशी के साथ हम सभी सद्गुरु परिवार के सदस्य उनका स्वागत करते हैं, कोटि कोटि स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद सर। आदरणीय डॉक्टर बीके जैन साहब। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करूं, जिनके सानिध्य में ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है। मैं संत समाज को प्रणाम करूं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई जी और मंच पर विराजमान हमारे विशेष अतिथि का मैं सद्गुरु परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारे पत्रकार बंधु, सद्गुरु परिवार के सदस्य, कार्यकर्ता, अतिथिगण, बुजुर्गों एवं दोस्तों, हमारा भूतकाल क्या था, वर्तमान काल क्या है और हम भविष्य में क्या करने वाले हैं। आपको यहाँ से मैं शुरुआत करूँ परम पूज्य गुरुदेव रणछोड़दास जी महाराज का। उनका उपदेश था भूखे को अन्न, नंगे को वस्त्र, अंधे को आंख और मानव सेवा पे कार्य करना। और उसी उद्देश्य को लेकर सन 1950 में उन्होंने पहला नेत्र यज्ञ चित्रकूट में किया, तारा नेत्रदान यज्ञ के रूप में, और 950 ऑपरेशन उस समय हुए थे। आज से आप समझ लीजिए 66 साल पहले, जब पानी, बिजली, सड़क की व्यवस्था नहीं थी और 950 ऑपरेशन हुए, तो कितनी बड़ी उपलब्धि रही होगी। इसी के साथ मैं अभी वर्तमान में अगर बात करूं, गुरुदेव की प्रेरणा से हम लोगों ने सिर्फ स्वास्थ्य में कार्य, हम अगर यदि नेत्र की बात करें, अगर आप मुझसे पूछे कि विश्व में सबसे ज्यादा ऑपरेशन कहाँ होते हैं, तो दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, चित्रकूट। अगर आप मुझसे पूछे कि सबसे ज्यादा मोतियाबिंद के ऑपरेशन कहाँ होते हैं, दुनिया में पहला स्थान चित्रकूट ने प्राप्त किया है। इसका तो गौरव आप ले ही सकते हैं जोरदार ताली में। और सिर्फ हम लोग स्वास्थ्य में काम, आई केयर में काम नहीं कर रहे हैं। दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड द सिचुएटेड इन द रूरल एरिया डूइंग हाई वॉल्यूम, हाई क्वालिटी, लो कॉस्ट टुवर्ड द सस्टेनेबिलिटी। स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक उत्थान, महिला सशक्तिकरण, कृषि, गौपालन और केटल के, कहने का तात्पर्य बहुत साफ है। हमारी भविष्य में ये लोकार्पण जो हो रहा है, उसका फायदा क्या मिलेगा, किसको मिलेगा? सभी वर्ग को मिलेगा, चाहे वो फ्री हो, सब्सिडाइज हो, पेइंग हो। उसमें 26 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है। विशद भाई ने यही कहा, कोई भी मरीज हो, उसका ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद सब एक हो जाएंगे। यही सबसे बड़ी बात है आज। इसीलिए इस संस्थान को इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी ने रिकॉग्नाइज कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर दिया। अंत में हम लोगों के यहाँ से कोई त्रुटि रह गई हो, खास करके अमित भाई जी से मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि। और अब इसी श्रृंखला में कार्यक्रम को और गति प्रदान करते हुए सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री विशद भाई मफतलाल जी। सद्गुरुदेव की जय। सर्वप्रथम अमित भाई, मैं आपका आभारी हूँ कि आप अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर यहाँ आए। मैं परम पूज्य गुरुदेव और दादाजी श्री अरविंद भाई मफतलाल के चरणों में नमन करना चाहूँगा, जिनके द्वारा यह कार्य सन 1968 से आबाद रूप से होता चला आ रहा है। गुरुदेव ने 1950 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर काटजू जी से कहा था कि आज भले जानकी कुंज चित्रकूट यह पिछड़ा हुआ जगह है, लेकिन आने वाले कल में इस क्षेत्र की बहुत तरक्की होगी। हर एक वृक्ष के पत्ते पर बिजली चमकेगी, आश्रम की खूब उन्नति होगी, ख्याति होगी। लेकिन यह देखने के लिए
हम दोनों नहीं रहेंगे। 65 वर्ष पूर्व की गई गुरुदेव की भविष्यवाणी आज हमें प्रत्यक्ष सत्य दिखाई दे रही है। गुरुदेव की सदैव यह इच्छा रही कि अपनी परंपरा, संस्कृति व सेवा भाव को बरकरार रखते हुए हम आधुनिकता और नई तकनीकी को भी अपनाएं। मैं अमित भाई शाह का पुनः हार्दिक आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। धन्यवाद। इसी क्रम में आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि महोदय श्री नंद कुमार जी चौहान, कार्यक्रम में उपस्थित सज्जनों और देवियों, ज्योति के पर्व दीपावली के इस अवसर पर कि ज्योति के पर्व पर नेत्र ज्योति चिकित्सालय के भवन का शुभारंभ, एक मनुष्य जीवन में आपका जो योगदान है, ये बहुत महान कार्य आपके हाथ में लिया है। अरविंद जी को सद्गुरु ने प्रेरणा दी, काम शुरू हुआ। 10 बेड से प्रारंभ होने वाला ये अस्पताल आज सबके योगदान से, आपके सेवाओं के बल पर 2000 बेड तक पहुंचा है। मैं उन सभी कर्मठ लोगों को जो यहाँ पे सेवादान और समयदान दे रहे हैं, उनको नमन करता हूं। इसी श्रृंखला में आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी। कर्म नगरी में आज इस भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित आप सभी भाइयों और बहनों, ये एक कर्म योगियों का कार्यक्रम है। हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में दृष्टि बाधा एक बहुत बड़ी समस्या है, सेवा संघ के माध्यम से हो रहा है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं सुन रहा था तब भाषणों में किसी ने कहा कि सद्गुरु जी ने ये कहा था कि व्यक्ति की भूख की चिंता करनी चाहिए, वस्त्रहीनता अगर है तो वस्त्रों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, और उसकी चिकित्सा उपचार और विशेष रूप में नेत्र उपचार पर उन्होंने बल दिया। मैं सोच रहा था कि आमतौर पर हम रोटी, कपड़ा और मकान की बात करते हैं, मगर यहाँ पर सद्गुरु जी ने एक अलग सोच हमें दी कि रोटी, कपड़ा और दृष्टि, जो कि दृष्टि जिसके पास है वो सृष्टि का भी नया निर्माण कर सकता है। इस मिशन का कार्य निश्चित रूप में निरंतर प्रगति पथ पर बढ़ता रहे। पुनः एक बार इस कार्य से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं के प्रति मैं साधुवाद व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत धन्यवाद। और अब आज के समारोह की चिर प्रतीक्षित घड़ी, आज के समारोह की मुख्य अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, जोरदार करतल ध्वनियों से हम अभिवादन करते हैं। उपस्थित भाई और बहनों, मैं यहाँ कोई बहुत ज्यादा बोलने के लिए नहीं आया हूँ, देखने के लिए आया हूँ। 30 साल के सार्वजनिक जीवन में मैं कई जगह पे गया हूँ और कई सेवा संस्थानों को मैंने देखा भी है, मगर आज मैं जहां आया हूं उसका एक अलग प्रकार से महत्व है। एक टीम आज यहां तक इस काम को पहुंचाई है। सबसे पहले तो मैं वो पूरी टीम को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं। रणछोड़ दास जी ने जो सेवा का एक यज्ञ शुरू किया है, उसको एक 10 बेड के छोटे से अस्पताल से लेकर आज 2000 बेड का अस्पताल, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, और एक साल में 1,36,000 लोगों का यहाँ ऑपरेशन हो पाए, कर पाए और करा भी है। इस प्रकार की व्यवस्था धीरे धीरे कर खड़ी हो गई है।
आज इस व्यवस्था के माध्यम से देश भर के अंदर जो सेवा करने वाले लोग हैं, संस्थाएं हैं, सेवा के लिए जिनके मन में रुचि है, भाव है, उनको एक मार्गदर्शन करने का काम इस संस्था ने किया है। भूखे को अन्न, जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र, और दृष्टि नहीं है उसको दृष्टि, ये 3 मूल मंत्र के साथ मानव सेवा के लिए जो कार्य हुआ है, मैं हृदय से इस काम से जुड़े हुए सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ। मैं यहाँ इसीलिए आया था कि मैंने भी सुना था, अगर आज मैं न आता तो काफी चीजों को देखने और समझने से वंचित रह जाता। एक अच्छा काम जिसको समाज के हर व्यक्ति ने एक्नॉलेज करना चाहिए, जिसकी अनुमोदना करनी चाहिए, ऐसा काम मुझे देखने को नहीं मिलता। मैं सभी लोगों को, इस काम से जुड़े हुए लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आज एक बहुत अच्छे सेवा कार्य से मेरा परिचय कराने का काम आप लोगों ने किया। इसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर इलेश जैन। परम पूज्य रणछोड़दास जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापित शुरुआत करूं, उसके पूर्व कुछ तथ्य रखना चाहता हूं माननीय अमित शाह जी के समक्ष। एक बार मेरी मुलाकात एक हमारे मीडिया बंधु के साथ हो रही थी। उन्होंने बोला कि आप क्या कर रहे हो। हमने बताया कि हम लोग 1,75,000 ऑपरेशन कर रहे हैं सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के माध्यम से, जो मध्य प्रदेश में 50% ऑपरेशन हम कर रहे हैं। भारतवर्ष के करीब 5 से 10% ऑपरेशन सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट कर रहा है। 3,000 आउटरीच कैंप कर रहे हैं, जो विश्व रिकॉर्ड है एक अस्पताल के द्वारा 1 साल में आउटरीच कैंप करने का। और वहीं एक मोतियाबिंद रहित जिला आपने घोषित कर दिया, जो विश्व का प्रथम जिला था। तो क्यों ना आप अपनी PR एजेंसी करिए, क्यों ना आप अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाइए। मैंने बोला है ना हमारा ब्रांड एम्बेसडर। हमारा ब्रांड एम्बेसडर कौन है, उन्होंने पूछा। मैंने कहा हमारा दरिद्र नारायण, जिनकी आशीर्वाद से, जिनकी सेवा से आज हम आगे बढ़ रहे हैं, वही हमारा ब्रांड एम्बेसडर। प्रश्न उठता है कि कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होती। हमारा जवाब था आज हम भारतीय मापदंड ना अंतरराष्ट्रीय मापदंड के हिसाब से क्वालिटी सर्जरीज दे रहे हैं। और इस जवाब को सुनते ही वो बोला ये संस्था को कोई रोक नहीं सकता, ये संस्था जरूर आगे बढ़ेगी। मैं सर्वप्रथम आज के माननीय मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से अमूल्य समय निकालकर इस नवीन परियोजना का लोकार्पण किया। आज के लोकार्पण कार्यक्रम में पधारे हुए अतिथिगणों को मैं सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट एवं समस्त सद्गुरु परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अत्याधुनिक नवीनतम सुविधाओं से ये युक्त आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।